अस्सलाम वालेकुम बुर्ज सरतान। क्या आप जानते हैं कि सितारे इस साल आपके लिए मोहब्बत और शराकत दारी का एक ऐसा शानदार तोहफा ला रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपके मुखालिफ बुर्ज में सैयारों का एक ऐसा इज्तिमा हो रहा है जो एक नए और गहरे रिश्ते की बुनियाद रख सकता है। लेकिन इस मोहब्बत को पाने के लिए आपको पहले अपने करियर में एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत करनी होगी। साल का आगाज़ आपको कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में डाल सकता है, लेकिन क्या आप अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर रोशनी में कदम रखने के लिए तैयार हैं? 12 अगस्त के बाद आपकी माली हालत में भी एक बड़ी बेहतरी आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके मुखालिफ बुर्ज जदी में तवानाइयों का एक ख़ास तौर पर शानदार इम्तजाज है जो ताल्लुकात के लिहाज से बहुत बहुत मस्बत साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस नए साल में दाखिल होते हैं, हमें आपके बुर्ज की तवानाई के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप पर चांद की हुक्मरानी है, लेकिन आप एक बुनियादी कार्डिनल बुर्ज हैं। लिहाजा हर साल जब सूरज गर्मियों के सोल्स्टिस के साथ बुर्ज सरतान में वापस आता है, तो ये आपके लिए अपनी तमाम ख़ास खूबियों को वाकई ज़ाहिर करने का वक्त होता है। लेकिन बुनियादी बुरूज क़यादत के बारे में है, और फिर भी इस साल के बिल्कुल शुरू में चांद दर हकीकत आपके 12वें घर में छुपा हुआ है, जो आपको 2026 में दाखिल होते हुए शायद थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, शायद आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ा गैर यकीनी महसूस करते हुए देख सकता है। और इसकी एक वजह यह है कि साल 2025 बहुत ज़्यादा मवासिलात के बारे में था, लेकिन मवासिलात का तसव्वुर होने का मतलब ये नहीं है कि मवासिलात की लाइनें हमेशा ख़ास तौर पर अच्छी तरह काम करती हैं, क्योंकि 21 सितंबर 2025 के सूरज ग्रहण की तवानाई को आपके जायचे के उस हिस्से में ज़ोहल की सख्त और पाबंदी वाली वाइब ने चैलेंज किया था जो आला अक़दार से मुतल्लक़ है। लिहाजा 2025 के आखिरी हिस्से में और इस नए साल में दाखिल होते वक्त आपको थोड़ा सा रुका हुआ महसूस हो सकता है। ताहम मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेपच्यून के बाद ज़ोहल के आपके जाचे के बिल्कुल ऊपर वापस आने के साथ ख़ास तौर पर ज़ोहल ये एक नए 29 साला दौर का आगाज़ है। आपके लिए 10वां घर बहुत ज़ोहल जैसी तवानाइयों की नुमाइंदगी करता है। ये सख्त मेहनत, नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और क़ियादत करने और अपनी हिकमत और इल्म को बहुत गहरे तरीके से बांटने के बारे में है। लिहाजा अगरचे इस साल आप पर कुछ इजाफी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, मैं ज़ोहल और नेपच्यून के बुर्ज हमल में होने को ज़रूरी तौर पर मनफी नहीं समझता। आपको ये भी बताना है कि मवासलात का सैयारा अतारिद इस साल 3 आबी रिज्जतों से गुजरेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके फ़ायदे में काम कर सकता है। पहली 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुर्ज हूत में होती है, और इस तवानाई की वजह से अगला ग्रहण जो हमारे पास 3 मार्च को चांद ग्रहण है, वो एक बार फिर सुंबला में होगा। ये मुहतात मवासिलात की ज़रूरत को बढ़ा रहा है अगर आप अपने ख्यालात को उस तरह पहुँचाना चाहते हैं जो वाकई आपके लिए काम करे। अतारिद की दूसरी रिज्जत आपके अपने बुर्ज में 29 जून से 23 जुलाई तक होगी। तीसरी अकरब में 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है, जो आपकी समाजी और शायद रोमांटिक सूरत हाल को मुतासिर करेगी। इस साल जो कुछ होने वाला है वो ये है कि हमारे पास एक नया ग्रहण का सिलसिला है जो 17 फरवरी से इब्तदाई तौर पर बुर्ज दलू में उभरना शुरू होता है। अब ग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद एक साथ होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे की मुश्तरका हिमायत में काम कर रहे होते हैं। बस ये है कि दलू में सूरज अपनी पसंदीदा पोजीशन में नहीं होता, ये अपनी कमज़ोर हालत में होता है। लेकिन 8वें घर में चांद कुछ खौफ, शायद लाशऊरी खौफ भी पैदा कर सकता है, और लिहाजा अगले 6 महीनों में जब बात इस बात की आती है कि आपने सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कहाँ की है, मुश्तरका मालियात, उर्बत, ये एक ऐसा शोबा हो सकता है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और इसीलिए मवासलात की लाइनों को खुला रखना बहुत अहम है। अप्रैल के आखिर में यूरेनस का आपके 12वें घर में दूसरी बार दाखिला ये बताता है कि अगले 7 साल में आपके लाशऊर से बहुत सी चीज़ें हिलाई जाएंगी, लेकिन ये बहुत ताकतवर तौर पर मस्बत हो सकता है। लेकिन मुश्तरी यकीनन पिछले साल मई के आखिर से आपके बुर्ज में रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अगर आपको याद हो तो इसे 15 जून को ज़ोहल ने बहुत ताकतवर तरीके से चैलेंज किया था। लेकिन जैसे ही हम इस साल में दाखिल होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने उम्मीद, ईमान, रूहानी शनाख्त के लिहाज से सरमायाकारी की है, तो मुश्तरी दर हकीकत आपको काफ़ी मदद देता है। आइए अब हम आपके शमसी वापसी चार्ट को देखते हैं, और जो मैं आपको बता रहा था जदी आपके मुखालिफ बुर्ज में वो बड़ा तराना, अब वहाँ ज़ोहरा का मरीख के साथ होना, लेकिन सूरज के इर्द गिर्द इतना करीब से इकट्ठे होना। अगर आप अपनी दुनिया में एक नया रिश्ता लाना चाहते हैं और पहले से मौजूद रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, तो वहाँ मशगूल होने का एक बड़ा मौका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पैदाशी जायचे में अगर किसी के 7वें घर में मरीख हो तो वो बहुत ज़ोर आवर हो सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन इसका एक हिस्सा दिफाइयत से भी मुतालिक हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि ज़ोहरा
ज़ोहरा करता है, 7वें घर में ज़ोहरा अपने घर में होता है, इसे घर में रहना पसंद है, ये बहुत ज़्यादा नाजुक, हसास और दिलकश है, ये मरीख को नरम करता है। लिहाजा अगर इस साल आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो वाकई आपकी नब्ज़ें तेज़ कर दे और वो बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हों, तो ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो वाकई ज़ोर पकड़ना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा मानी खीज़ बन जाए। अतारिद मुवासलात का सैयारा मुसलसल तीसरे साल कमज़ोर है। यह आपके ज़ायचे के एक बहुत नाजुक हिस्से में है और ये दिलचस्प है कि बुर्ज कौस एक बहुत लचीला बुर्ज है, लेकिन ये आपसे कह रहा है इस साल तफसीलात के बारे में लापरवाही ना करें। ये नेपच्यून और ज़ुहल के साथ एक मुरब्बे में भी है, लेकिन सूरज चांद के मिड पॉइंट के साथ भी। अगर आप अपने चांद के बारे में सोचें तो ये बहुत ज़्यादा कबूलियत और परवरिश, हिमायत, हमदर्द हो सकता है, बहुत ख्याल करने वाला। सूरज बहुत ज़्यादा अमल के बारे में है, दोनों मिलकर ज़्यादा मर्दाना और ज़्यादा जनाना तवानाइयों का इम्तिजाज हैं जो जिन्स पर मबनी नहीं है। लिहाजा इन दोनों का इम्तिजाज बुर्ज हूत में, एक आबी बुर्ज में, लेकिन ज़ुहल के बहुत करीब, ये बताता है कि जब मुआहिदों से मुताल्लिक़ किसी भी चीज़ की बात आती है तो ये इस साल एक मुश्किल मैदान हो सकता है। और अतारत के मुरब्बे की वजह से अगर आप किसी कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं, शायद ये तलाक या असासों की तकसीम के बारे में हो या ये कारोबारी गुफ्तगू न हो, तो तफसीलात के बारे में बहुत दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपच्यून ख़ास तौर पर अतारत के साथ इस मुरब्बे में वाकई काफ़ी चैलेंजिंग तरीके से बिगाड़ सकता है। मैं आपकी तवज्जो आपके हाकिम चांद की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। ये आपके बारे में घर में है। अब ये दलू में प्लूटो के साथ एक नई फरबत में है। अगर आप गहराई में गोता डालने के लिए खुले हैं तो ये इम्तिजाज आपकी मदद करता है। जो ज़्यादा चैलेंजिंग है वो चांद का जाविया है, इतना ज़्यादा ज़ोहरा से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि सूरज से है। तो ये कोइंकन्स में है, तो फिर आपका लाशूर इसमें काफ़ी किरदार अदा कर सकता है कि आप लोगों से कैसे ताल्लुक़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इस साल का असली चैलेंज है, क्योंकि एक तरह से ज़ुहल ख़ास तौर पर आपको रोशनी में धकेल रहा है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। लोग आपके अल्फाज, आपके ख्यालात, आपके इजहार के तरीक़ों को दिलचस्प पा सकते हैं, इस पर यकीन करें। याद रखें कि आपके बुर्ज में मुश्तरी जून के आखिर तक एक खुशगवार मौका है, लेकिन एक बार जब मुश्तरी मुंतकिल होता है तो वो आपके लिए 12 अगस्त से बुर्ज असद में इस सूरज ग्रहण के साथ इजाफी पैसा ला सकता है। तो मुझे लगता है कि इस साल का दूसरा हिस्सा आपको आमदनी और वसाइल के लिहाज से बहुत बेहतर करता हुआ देख सकता है।